पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पूरा दिन पढ़ाई करके शायद आप पक गए होंगे, बट बस अब 15 दिन है, पढ़ लीजिए, पढ़कर पास हो जाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, पास होकर मुझे पार्टी में बुलाना मत भूलिएगा, राइट। तो चलिए अब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट ऑडिट, राइट। हाँ, शायद आपने ऑडिट पढ़ना चालू कर दिया होगा, शायद खत्म भी हो गया होगा, बट अगर बाकी है तो किस तरह से पढ़ सकते हैं। और जो 2 दिन मिलने वाले हैं आपको एग्जाम के पहले, हाँ दिवाली की छुट्टियां है तो 2 दिन मिलने वाले हैं इस बार ऑडिट के पेपर के लिए, तो उसमें किस तरह से पढ़ सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और पेपर को किस तरह से लिखना चाहिए वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से पढ़ सकते हैं ऑडिट को। ऑडिट के लिए हमारे पास 13 चैप्टर्स है, 13 चैप्टर्स का वेटेज अलग अलग है। हमारे लिए जो 70 मार्क्स का जो पार्ट भी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, उसमें पता है कि कौन से चैप्टर में से कितना पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए तो कुछ भी पता नहीं है, राइट। तो अब 13 चैप्टर से उसमें किस तरह से कर सकते हैं। 13 चैप्टर्स को मैंने 2 अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरकेट किया हुआ है। एक छोटे चैप्टर्स जो है जिसका वेटेज है 3 to 5 मार्क्स फॉर ईच चैप्टर, और जो दूसरे बड़े चैप्टर्स है जिसका वेटेज 10 to 15 मार्क्स तक हो सकता है, और वो लेंथी चैप्टर्स भी है। तो जो छोटे चैप्टर्स है उसमें हम चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट है, चैप्टर 2 जो है ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम है, चैप्टर 5 है जो फ्रॉड है और फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में है, चैप्टर 6 ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, चैप्टर 7 ऑडिट सैंपलिंग, चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर, चैप्टर 11 ऑडिट रिपोर्ट एंड चैप्टर 12 ऑडिट ऑफ बैंक। इस चैप्टर में से 3 to 5 मार्क्स का पूछने के चांसेस है, कंपैरेटिवली छोटे चैप्टर्स है। और जो दूसरी कैटेगरी है वो बड़े चैप्टर्स है जिसका वेटेज 10 to 15 कर सकते हैं। उस बड़े चैप्टर्स में चैप्टर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस है, चैप्टर 4 रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल वाला जो है, चैप्टर जो 9 है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट, और चैप्टर 13 ऑडिट ऑफ वेरियस एंटिटीज जो है, वो सारे बड़े चैप्टर्स है जिसका वेटेज भी बड़ा है और लेंथी भी चैप्टर्स रहते हैं। तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, आपको छोटे चैप्टर, कोई भी एक छोटा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। मैं चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर एडवाइज करता हूं क्योंकि मुझे वो छोटा चैप्टर लगता है और उसमें 3 to 5 मार्क्स इजी रहते हैं। और एक बड़ा चैप्टर चालू करना चाहिए, राइट, फिर छोटा, फिर बड़ा, छोटा बड़ा, इस तरह से करना चाहिए। थोड़े से 1-2 चैप्टर छोटे कर लिए, फिर एक चैप्टर बड़ा भी करना चाहिए। आपको सिर्फ बड़े चैप्टर्स या सिर्फ छोटे चैप्टर्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, दोनों में ही। अगर आप सिर्फ छोटे चैप्टर्स करेंगे या सिर्फ बड़े चैप्टर्स करेंगे तो आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होगा। कैसे? अगर आप सिर्फ छोटे चैप्टर्स करेंगे तो क्या होगा कि शुरू में सारे छोटे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, बट वो मार्क्स आपको शायद ज्यादा नहीं देंगे, राइट। फिर आपको बड़े चैप्टर्स एक साथ पढ़ने में बहुत कंटाला आएगा। और अगर आपने बड़े चैप्टर्स से स्टार्ट किया तो क्या हो सकता है कि आपका पहला चैप्टर, मतलब जो भी आपने स्टार्ट किया है वो चैप्टर तुरंत खत्म नहीं होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मेरा एक भी चैप्टर नहीं हुआ है या फिर सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है। तो अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपके चैप्टर्स खत्म भी होते जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। हमें अपने आपको ऑल इज वेल कहते रहना पड़ेगा ना, कॉन्फिडेंस देते रहना होगा। ये आपको जो 2 दिन मिलेंगे आपको ऑडिट की एग्जाम के पहले, वहां पर भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। छोटे बड़े चैप्टर्स की सीक्वेंस में आप जा सकते हैं, सिर्फ छोटे या सिर्फ बड़े चैप्टर्स नहीं करना। और मैं एडवाइस करूंगा 1 या 2 चैप्टर आप इजीली स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप 1 या 2 चैप्टर स्किप कर दीजिए। 100% सिलेबस कंप्लीट करने से बेटर है कि 80 to 85% सिलेबस काफी अच्छे से करके जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा लिखना जरूरी नहीं है, बट जो लिखें वो अच्छे से लिखना जरूरी है। इसीलिए जो चैप्टर आपको लग रहा है कि बहुत ही टाइम ले रहा है, वो 1-2 चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से चैप्टर का आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और उस तरह से, मतलब एक सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं, तो उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। फिर पढ़ने के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको याद नहीं रखना है, पहले समझना चाहिए, फिर आपको याद रखना चाहिए। और याद रखने के लिए आप तुरंत उस जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है वो तुरंत ही आप मन में बोल सकते हैं कि हाँ ये सारे पॉइंट्स है, या फिर तुरंत ही वो लिख सकते हैं। लिखने में मैं आपको प्रॉपरली लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आप हेड पॉइंट्स लिख सकते हैं, जो मेजर कीवर्ड्स है वो सारी चीजें लिख सकते हैं। हेड पॉइंट्स मतलब ये नहीं कि जो मेन हेडिंग आता है वो लिख ले, अंदर आप पैराग्राफ में आप कुछ भी स्टोरी बना देंगे। वो स्कूल तक या कॉलेज में चलता है, बट सीए में नहीं चलेगा, वहां पर अंदर भी आपको सही लिखना है। तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स आने चाहिए, तो वो कीवर्ड्स आपको लिखना रहेगा, राइट। मैं आपको समझकर याद रखने को बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको मेमोराइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अच्छे से याद रखेगा तो चलेगा, क्योंकि उसमें ग्रामर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, मेन क्रक्स आने चाहिए पॉइंट्स के, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और वो आपके पास से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखे, आजू बाजू की स्टोरीज के कोई मार्क्स नहीं देते हैं। उनका जो आंसर किया, और वो जनरली मॉड्यूल में से ही होता है, तो वो जो आंसर है उसके साथ मैच होगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो आपका आंसर है वो टू द पॉइंट क्रिस्प होना चाहिए,
जो चाहिए वही चीज देनी है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, राइट। तो आप उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, और जो मेन आप अंदर का पॉइंट्स क्या होते हैं ना, वो शायद आप याद रख लेते हैं। कई बार ऊपर का जो हेडिंग्स है, ऊपर जो लाइन दे रखी होती है, वो आप इग्नोर कर देते हैं, बट वही आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आप अच्छे से समझिए और याद रखिए। तो अगर इस तरह से रीडिंग करेंगे तो आपको फ्रूटफुल होगा। बाकी आपको क्वेश्चन क्या है वही नहीं पता चलेगा, तो आप क्वेश्चन या फिर जो हेडिंग है मेन, उसे भी अच्छे से पढ़िए, जो ऊपर लाइन्स दे रखी होती है वो भी अच्छे से पढ़िए, तो आपको बेनिफिशियल होगा, राइट। तो आपकी पढ़ाई उस तरह से होनी चाहिए। आपको इस बार ऑडिट के पेपर में 2 दिन की छुट्टी भी मिलने वाली है, तो आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, राइट। मैंने रिवीजन लेक्चर्स जो रखे हैं वो आईसीआई के मॉड्यूल में से ही रखे हैं, अगर आपने देखे हैं तो ठीक है, आपको शायद पता ही होगा किस तरह से है। अगर नहीं देखे तो वो आप देख सकते हैं, उसमें आईसीआई की पूरी मॉड्यूल कवर अप हो जाएगी, और आपको वो 2 दिन में भी हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, बहुत ही ज्यादा क्विक नहीं है, उसमें टाइम दिया है, मॉड्यूल के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स कवर अप किए हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर देने में शायद मेरे हिसाब से ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी ऑडिट का मोस्टली पेपर मॉड्यूल में से ही रहता है, और वो कॉर्नरिंग भी कई बार करते हैं, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा मॉड्यूल पढ़ना, राइट। मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको मॉड्यूल में से ही रीड करना चाहिए। ये सारी चीजें थी रीड करने के रिगार्डिंग, राइट। अब लिखने, पेपर लिखने के लिए आपको क्या फोकस, क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। पेपर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज रहते हैं, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी रहते हैं, और बाकी के 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें से 14 मार्क्स के आपको करेक्ट इनकरेक्ट पूछे जाते हैं, एंड 56 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो अगर हम 30 मार्क्स के एमसीक्यूज और 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट देखें, तो 44 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, और 56 मार्क्स इन डिटेल आपको लिखना रहता है। तो वो जो 45 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, वो तो आपको कभी भी स्किप करना नहीं चाहिए, राइट। उसमें कुछ ना कुछ तो लिख कर ही आना चाहिए। 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है, उसमें तो आप कुछ भी एबीसीडी कुछ भी चूज कर ही सकते हैं, राइट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट है, उसमें से भी अगर आप, उसमें भी आपको 8 में से कोई भी 7 अटेम्प्ट करने रहते हैं, राइट। तो वो जो 8 है, उसमें से कोई भी 7 में आपको एटलीस्ट करेक्ट या इनकरेक्ट तो लिख कर ही आना चाहिए, क्योंकि उसके 1 मार्क मिलने के चांसेस है, राइट। तो वो कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। और ये जो 56 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली वो पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपको सीधा ही मॉड्यूल में जो दिया है वही पॉइंट्स आपको लिखने रहते हैं। कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, केस सिनेरियोज वगैरह भी पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन है, उसमें आप एडवाइस वगैरह कीजिए। वो जनरली कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट वगैरह में से पूछते हैं। तो उस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपको जनरली 4 पैराग्राफ में आंसर करना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में जो प्रोविजन दिया है वो सारी चीजें आनी चाहिए। सेकंड जो पैराग्राफ रहेगा, उसमें जो फैक्ट ऑफ द केस है, क्वेश्चन में जो चीज दी है उसे आपको समराइज करके लिखना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ में वो जो प्रोविजन और जो केस दिया है उन दोनों को रिलेट करना चाहिए, और फोर्थ पैराग्राफ जो रहता है उसमें कंक्लूजन लिखना चाहिए। उस तरह से ये एडवाइजेबल रहता है। बाकी के जो सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पूछे जाते हैं, उसमें आपको जो पॉइंट्स लिखने होते हैं वही पॉइंट्स लिखने चाहिए, और उसमें मॉड्यूल की ही लैंग्वेज आपको लिखनी एडवाइजेबल रहती है, कीवर्ड्स उसी के आने चाहिए। और आपको कोई इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन, नॉर्मल जो अदर देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अलावा कुछ क्वेश्चन हो, उसमें आपको इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसमें जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन का आंसर उसी तरीके से लिखना है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और वो जो 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स ही लिखने रहते हैं। जनरली 1 पॉइंट का 1 मार्क मिलता है, और वो देते भी है, राइट। तो आपको कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, स्टोरीज लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज या दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे कुछ फालतू चीजें नहीं लिखनी है, उसको वो चेक ही नहीं करते हैं, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हेड पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, जो उनका आंसर है वही लिखना रहेगा, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, बाकी आपका टाइम बिगड़ेगा, राइट। तो वो चीज आप ध्यान में रखेगा। अब आपको 15 मिनट्स रीड करने के लिए मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। तो 15 मिनट्स में आपको इस तरह से देखना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से देख लेंगे, तो फिर आप आंसर जो 3 घंटे में लिख पाएंगे अच्छे से, राइट। 15 मिनट्स में आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना चाहिए। आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना चाहिए, ताकि पता चले आप कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, जिसमें आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, क्योंकि उसमें सब क्वेश्चन रहेंगे, तो सारे ही सब क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, वो क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो क्या होगा कि
वो इंप्रेशन अच्छी रहती है और आपको भी मजा आएगा, क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग में अच्छे से लिख लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है पूरे ही पेपर के टाइम, राइट। तो वो अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अगर जनरल पेपर पैटर्न की बात करें तो जो एमसीक्यूज है उसका तो पेपर आता नहीं है, तो कुछ पता नहीं कि किस तरह से पूछते हैं। 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव रहता है उसमें जो 14 मार्क्स का फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन रहता है उसमें तो करेक्ट इनकरेक्ट कोई भी चैप्टर में से आ सकते हैं, राइट। तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जो बाकी के 2 to 6 क्वेश्चन है उसमें हम ऐसा देखा है, मैंने जो प्रीवियस पेपर्स देखे उस हिसाब से क्वेश्चन 2 के अंदर जनरली वो चैप्टर 1, 2, 3, 4 फिर चैप्टर 9 में से एक आध बार पूछा है, चैप्टर 6 में से एक आध बार पूछा है, ऐसे चैप्टर में से ज्यादा पूछते हैं। फिर जो क्वेश्चन 3 रहता है उसमें से जनरली वो चैप्टर 3 और चैप्टर 9 में से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। जनरली चैप्टर 9 के 3 क्वेश्चन एक साथ क्वेश्चन 3 के अंदर दिए होते हैं, 4-3-3 मतलब कि 10 मार्क्स का उसी में से एक साथ क्वेश्चन 3 में आता है। हाँ, पेपर पैटर्न चेंज हो सकती है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं दिया है, जस्ट पास्ट पेपर्स को एनालाइज किया उस हिसाब से ऐसा पता चलता है। फिर क्वेश्चन 4 और 5 के अंदर जनरली जो चैप्टर रहते हैं वो होते हैं, चैप्टर 4 है, 5, 6, 7, 8, 11 और 12 जनरली इसमें से पूछते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन 6 रहता है उसमें से चैप्टर 13 में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बाकी चैप्टर 10 और 12 भी रहते हैं। और चैप्टर 10 का जो क्वेश्चन रहता है वो भी क्वेश्चन 4 या 5 में देते हैं, राइट। और चैप्टर 10 का 2-3 क्वेश्चंस के अंदर जनरली वो उनका सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चैप्टर 10 में से ज्यादा पूछते हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चन उनके रहते हैं जनरली, वो हर अलग अलग क्वेश्चन में रहते हैं। बाकी जो चैप्टर 9 है उनका जनरली क्वेश्चन 3 बन जाता है, और चैप्टर 13 है उनका क्वेश्चन 6 बन जाता है। उस तरह से वो देते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आप जो 15 मिनट के क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो शायद आपको ये थोड़ा फेमिलियर लगेगा कि हाँ ये चैप्टर मुझे आता है तो मैं इस क्वेश्चन को देख सकता हूं। अगर हाँ वो है तो इट्स फाइन, अगर नहीं है तो ठीक है ना, वो कहीं पर तो होगा, वो आप अच्छे से 15 मिनट में देख लेंगे, समझ लेंगे तो आ जाएगा। बट ये जनरल पेपर पैटर्न रहता है, अगर इस तरह से निकलेगा तो शायद आपको फ्रूटफुल होगा, राइट। तो ये आप देखकर सोचकर जा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपकी स्ट्रेंथ, तो वहां से आप स्टार्ट करेंगे। और वो जो 15 मिनट में रफ रीडिंग करनी है कि हाँ ये सारे चैप्टर में से पूछा है तो मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, वो डिसाइड करना रहेगा। आंसर मत डिसाइड कीजिएगा, वो आप लिखते टाइम ही करिएगा। फिर जब आप एक्चुअल में लिखना चालू करें उससे पहले भी हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, राइट। कि हाँ ये इसमें यही चीज दी गई है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी होती है कि हाँ ये तो मुझे आता है मैं फटाफट लिख दूं, पर वो जनरली गलत होता है। आपको सीए में ऐसी चीज नहीं करनी है कि चलो मैं फटाफट आंसर करके खत्म कर दूं। जनरली ऑडिट के पेपर में 3 घंटे कभी कम नहीं पड़ते, 3 घंटे में आराम से हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखना बहुत कम है। आपको 3 या 4 पॉइंट्स लिखेंगे, 3 या 4 मार्क्स दे देंगे, और छोटा पेपर रहता है, उसमें टाइम नहीं लगता है, जनरली उतना आता ही नहीं होता है स्टूडेंट्स को, राइट। तो वो टाइम कभी भी आपके लिए इश्यू नहीं होगा। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आंसर चालू कीजिएगा लिखना। वो कोई और सब्जेक्ट में भी यही एप्लीकेबल होगा कि आप पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़े और फिर आंसर लिखना स्टार्ट करें, उसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले भी 1-2 बार आप क्वेश्चन पढ़िए फिर उसका आंसर कीजिए, राइट। तो वो ज्यादा सही आंसर होगा। बाकी आप गलत लिख सकते हैं, आपको आता होगा फिर भी आप गलत लिखेंगे। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे होते हैं, वो पैराग्राफ में दिया होता है, तो पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। हम जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को कंसिडर करते हैं। कई बार फर्स्ट लाइन में भी क्वेश्चन होता है बट हम नहीं देखते, हमें तो जल्दी होती है ना, तो ये चीज ना हो इसलिए आप 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो ये चीज खास ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यू में भी खास समझिएगा और फिर अच्छे से पढ़ेगा और फिर आंसर कीजिएगा। उसमें केस स्टडी दिया है तो वो केस स्टडी केस सिनारियो भी अच्छे से पढ़ेगा फिर आंसर कीजिएगा। उसमें भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। ऑडिट का पेपर आराम से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, राइट। वो कभी भी इतना लेंथी नहीं होता है, तो वो आप पढ़ने में गलती मत करिएगा, आराम से पढ़ेगा फिर आंसर करिएगा, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और आपको ये एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट कभी भी नहीं छोड़ना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप देख लेना आपको किस तरह से ज्यादा बेनिफिशियल है, उस तरह से आप छोड़ सकते हैं। एक तो ऑप्शन आपको मिलेगा ही, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, और लैंग्वेज हो सके उतनी ऐसे कि मॉड्यूल की होनी चाहिए, तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, आप कुछ भी मत लिखिएगा, राइट। ज्यादा स्टोरीज के मार्क्स नहीं मिलते, ज्यादा पेज आप फिल करेंगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। उसके कुछ नहीं होता, जो सही है सही लिखा है तो ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी नहीं मिलने वाले हैं, वो सही बात है, राइट।
तो उस तरह से आप पढ़ना रहेगा। रिवीजन लेक्चर्स मैंने 12 चैप्टर के तो पूरे ही रख दिए, 13th चैप्टर का आ जाएगा, आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, मतलब ये वीडियो में जब अपलोड करूंगा उसके 1-2 दिन में मिल ही जाएगा, राइट। तो आपको देख सकते हैं, आपको शायद वो हेल्पफुल होगा। बाकी आपको इस वीडियो में या फिर और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।